बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे फूडीज़, मीठी ईद का मीठा पकवान शीर खुरमा की रेसिपी आपके साथ आज कर रहे हैं शेयर। शीर खुरमा तो ईद पर हर घर में बनाया जाता है, सबका फेवरेट होता है, लेकिन इसकी रेसिपी जो आज हम आपको देने वाले हैं ये बड़ी ख़ास रेसिपी है और आपको यकीनन इससे एक डिफरेंट फ्लेवर शीर खुरमा का मिलेगा और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। छोटे छोटे से 2-3 ऐसे स्टेप्स हैं, 2-3 ऐसी ट्रिक्स हैं जिनसे ये शीर खुरमा निहायत मज़ेदार तैयार होगा। सबसे पहले तो ले लिया हमने शीर यानी दूध 1.5 किलो। इसमें हमने 5 हरी इलायचियाँ खोलकर डाल दी हैं और इन इलायचियों के साथ हमने इतना बॉईल करना है अपने दूध को कि ये 1.5 किलो से 1 किलो तक रिड्यूस हो जाए। और ये देखिए इसमें थोड़ा बॉईल आना शुरू हुआ है, तो अब हम इसमें डालेंगे खुरमा यानी खुश्क खजूर छुहारा जिसको हम कहते हैं। इनको अच्छी तरह धोकर हमने ये देखिए लंबे लंबे पीसेस में एक जो छुहारा है उसको 4 पीसेस में कट कर लिया है और इन छुहारों को दूध के साथ हमने खूब करना है बॉईल। ये पहला ट्रिक है जो इसके अंदर बहुत ही जो है टेस्ट फ्लेवर लेके आएगा। शीर खुरमा का जो असल फ्लेवर है वो छुहारों से ही डेवलप होता है, लेकिन इनको आपको दूध के साथ अच्छी तरह पका के दूध के अंदर ही नरम करना है, तो आपकी सेवइयाँ एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर लेकर आएंगी। ये देखिए सिर्फ 1 टीस्पून हमने घी डाला है अपने पैन के अंदर। आपने इसको ऑयल नहीं डालना क्योंकि ऑयल का जो फ्लेवर है वो इन सेवइयों को ख़राब कर देता है। घी में ही आपने रोस्ट करना है अपनी सेवइयों को। हमने जो आम पैकेट की सेवइयाँ होती हैं, ज़्यादा मोटी सेवइयाँ आपने नहीं लेनी, बारीक वाली सेवइयाँ लेनी है। इनको तोड़ लिया हमने, आधा पैकेट के बराबर हमने ले लिया हुआ है और इनको हमने बहुत ही मध्यम आंच के ऊपर आराम से 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करना है। जब आप धीमी आंच पर इनको रोस्ट करेंगे तो ये बड़ी खस्ता और क्रिस्पी हो जाएंगी और जब आप इनको दूध के अंदर करेंगे ऐड तो ये बड़ा अच्छा सा फ्लेवर देंगी। अगर आपने तेज़ आंच पे किया तो एक तो ये जलने का इनमें फ्लेवर आ जाएगा, जल्दी से डार्क ब्राउन हो जाएंगी और जब आप इनको दूध में ऐड करेंगे तो बिल्कुल गुदा बन जाएगा इनका और आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए आराम से नरमी से आपने इनको 2 से 3 मिनट बहुत ही दम वाली आंच के ऊपर फ्राई कर लेना है और जब इनका हल्का सा डार्क कलर हो जाए यानी ब्राउन की तरफ ये कलर जाने लगे, ये अच्छी सी हो जाए रोस्ट, तो फिर जो दूध हमने अच्छी तरह से बॉईल करके उसको रिड्यूस कर लिया वह 1 किलो तक और उसमें अच्छा सा टेस्ट भी आ गया छुहारों का। अगर आप बॉईल करते हुए उसमें छिले हुए बादाम यानी जिनका छिलका उतरा वो भी डाल दें तो बहुत मज़ीद अच्छा फ्लेवर आएगा। मेरे पास आज घर में छिले हुए बादाम जो है मज़ीद अवेलेबल नहीं थे, मैंने ऐड नहीं किए, लेकिन अगर जिस स्टेज पे आपने छुहारे ऐड किए उस पर अगर आप बादाम भी ऐड कर देते हैं तो एक और एक्स्ट्रा फ्लेवर जो है वो मिल जाएगा आपकी सेवइयों को। तो ये देखिए बड़ी अच्छी सी ये सेवइयाँ जो है आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता ये अपना कलर चेंज कर रही हैं। आपने इनको मुसलसल मूव करते रहना है ताकि ऐसा ना हो कि कुछ सेवइयाँ ज़्यादा डार्क हो जाएं और कुछ जो है वो कम रह जाएं। बराबर आपने सारी सेवइयों को जो है इसी मामूली से घी के साथ रोस्ट कर लेना है और अच्छी सी जब खुशबू भी इसमें आ जाए तो उसके बाद आपने जो है दूध इसके अंदर करना है ऐड। तो जनाब अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को झटपट कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए, अपना अच्छा सा कमेंट भी हमें ज़रूर दीजिएगा ताकि हम आपसे जुड़े रहें और आपके लिए रोज़ नई अच्छी रेसिपीज़ आपको देते रहें जो प्योरली होममेड रेसिपीज़ हैं। ये देखिए दूध हमारा जो है अच्छा सा बॉयल हो चुका है, गाढ़ा हो चुका हुआ है, बड़ा भरपूर फ्लेवर इसमें इसका छुहारों का आ चुका हुआ है। ये देखिए हमने ऐड कर दिया। अब आपको 5 मिनट तक सेवइयों को इस दूध के साथ कुक करना है ताकि सेवइयाँ जो हैं वो थोड़ी सी नरम भी हो जाए और ये जो दूध का फ्लेवर है पूरी तरह से सेवइयों के अंदर आ जाए। साइड्स को पैन की आहिस्ता साफ़ करते रहें ताकि ऐसा ना हो कि सेवइयों के कुछ पीसेस जो हैं वो इसके साथ लगे रह जाएं। और हम जो है वो इसको हमने इसमें 100 ग्राम के करीब चीनी ऐड कर दी है। चीनी जो है आप अपने फ्लेवर के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे घर में बहुत ज़्यादा मीठा शीर खुरमा पसंद नहीं किया जाता, इसलिए हमने सिर्फ आधे कप से भी थोड़ी कम चीनी जो है उसके अंदर ऐड की है और सिर्फ 5 मिनट में ये देखें हमारा शीर खुरमा बिल्कुल तैयारी के करीब आ चुका हुआ है। किशमिश के कुछ दाने अच्छी तरह से धोकर हमने इसमें ऐड कर दिए हुए हैं और जनाब ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है शीर खुरमा को,
ज़्यादा गाढ़ा करने से बाद में जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा होगा, इसलिए आपने इसको थोड़ा सा जो है वो पतली फॉर्म में ही रखना है शीर खुरमा को। और अब आपका शीर खुरमा हो गया है सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी। इसको सर्व करते हैं अपनी अच्छी सी डिश में और आपको बताते हैं इसके अच्छे से फ्लेवर के बारे में। इसको आप गार्निश कर सकते हैं बारीक कटे हुए पिस्ता बादाम के साथ और इन्हीं खजूरों के साथ आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मीठी ईद का ये मीठा पकवान एक बड़ा स्पेशल फ्लेवर रखता है और बाकी तमाम जो डिज़र्ट्स आप मिठाइयाँ मीठी चीज़ें ईद पर बनाते हैं उनमें इसका एक स्पेशल मुकाम है। हर शख्स ईद की नमाज के बाद सबसे पहले शीर खुरमा खाना ही लोग पसंद करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे इस रेसिपी को। हमें आपका फीडबैक बहुत अच्छा लगेगा। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, बनाएं। बच्चों को आइसक्रीम या दूसरी चीज़ों के मुकाबले में अगर आप ये डिज़र्ट्स बना के देते हैं, ये उनकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। खजूर या चौरा अपने अंदर ताकत का एक ख़जाना रखता है जो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।